दोस्तों आज बात करेंगे जो करंट सिचुएशन है मिडल ईस्ट के अंदर, दुबई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, कुवैत और इराक़, जॉर्डन, सीरिया के जो हिस्से हैं। क्योंकि जो अमेरिका और इसराइल और ईरान की जंग चल रही है, ये सारी सिचुएशन उसकी वजह से क्रिएट हुई है। तो आज उस पर बात करेंगे। बेसिकली जो करंट सिनेरियो उसके अंदर ईरान चाहता है कि ये जंग प्रोलॉन्ग हो, और उसके पीछे रशिया और चाइना की उनको सीक्रेट सपोर्ट है इन टर्म ऑफ स्ट्रेटजी कि आप इस जंग को प्रोलॉन्ग करें। जैसे रूस ने यूक्रेन के अंदर जंग को प्रोलॉन्ग किया हुआ है, छोटे मोटे ड्रोन और छोटे मोटे अटैक करके उनको इंगेज किया हुआ है। यही स्ट्रेटजी ईरान यूज़ कर रहा है। वो छोटे मोटे ड्रोन फेंक रहा है, लेकिन जो डिफेंसिव फोर्सेस हैं यूएई की या मिडल ईस्ट की, वो F-16 और जो उनके फाइटर जेट हैं उनके ज़रिए उन ड्रोन को काउंटर कर रही हैं। तो जंग प्रोलॉन्ग करने का जो मेन मकसद है वो ये है ईरान का कि अमेरिका यहाँ से एग्ज़िट करे, जितने भी उसके अड्डे मिडल ईस्ट के अंदर है एटलीस्ट उनको यहाँ से ख़त्म करे और इस खत्े से निकल जाए। अगर वो निकल जाता है तो इसराइल का रास्ता क्लियर हो जाएगा अरब मुल्कों को अटैक करके अपना हिस्सा बनाना, क्योंकि ग्रेटर इसराइल जो उनका एक ख्वाब है वो इसी तरह पूरा होना है। जब तक अमेरिका के अड्डे हैं वो इन मुल्कों के अंदर एक्सपेंशन नहीं कर सकते। दूसरी तरफ इकनॉमिक प्रेशर क्रिएट करना है इस जंग को प्रोलॉन्ग करके, ताकि अमेरिका के ऊपर जब इकनॉमिक प्रेशर आएगा और उनके जितने भी एलाइज हैं और स्पेशली अरब कंट्रीज़ जो एग्रीकल्चर के अंदर सेल्फ सफिशेंट नहीं और डिपेंडेंट है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है ना वहाँ बाहर से आती है, जिससे अमेरिका एग्ज़िट कर सकता है, चांसेस हैं। तो यही एक रीज़न है, ये दो रीज़न है। एक तो अमेरिका यहाँ से एग्ज़िट करे, और वो एग्ज़िट कैसे करेगा, जंग को प्रोलॉन्ग करें और इकनॉमिक प्रेशर क्रिएट करें। दूसरी तरफ ईरान डिफेंसिव वार लड़ रहा है, वो सिर्फ ड्रोन और इन छोटी मोटी चीज़ों के साथ खेल रहा है। अभी वो खुल के सामने नहीं आया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जंग लंबी ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी है। दुबई के अंदर रेट हर चीज़ के ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। खाने पीने की चीज़ें जो $5 से $10 की थी वो $15 से $20 पे चली गई हैं। और अगर ये इसी तरह जारी रहती है तो प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, गैस, ऑयल एंड गैस की प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, और इवन पाकिस्तान और इंडिया के अंदर प्रॉब्लम आएंगे, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आएंगे। लिहाजा मेरी दुआ है कि ये जंग ख़त्म हो जाए और लोग वापस अपनी नौकरियों पे आएँ और एक नॉर्मल ज़िंदगी स्टार्ट हो, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग दुबई छोड़ के भाग रहे हैं। गोरे, अमेरिकन, कैनेडियन, यूरोपियन, इंडियन, पाकिस्तानी, जिसको मौका मिल रहा है वो भाग रहा है। और इवन स्पेशल प्लेन गवर्नमेंट्स भेज रही हैं अपने बंदों को निकालने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में भी प्लेन भेजे। तो अल्लाह करे ये जंग ख़त्म हो जाए, क्योंकि यार आई एम अगेंस्ट वॉर। मैं हर तरह की कत्लो गारत और ये जो वॉर वाली चीज़ें, इनके सख्त खिलाफ हूँ। इंसानों को जीने का हक और सबको जीना चाहिए और पीसफुल तरीके से। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में दोबारा से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जहाँ भी है खुश रहें, अपना ख्याल रखें और जो ज़िंदगी है उसको एंजॉय करें।